हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे थे सेट्स। आज हम लोग कवर करेंगे सबसेट्स क्या होते हैं, सबसेट ऑफ अ सेट। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। लिखो, अ सेट ए, कोई भी सेट है ए, इज said to be a subset of B, is said to be a subset of B। अब ये सेट ए बी का सबसेट कब होगा? सबसेट ऑफ बी इफ, अगर ए का हर एलिमेंट बी के अंदर है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी। इफ every element of A, every element of A is in B, then we say A is subset of B, then we say A is subset of B। इसको हम लिखते कैसे हैं? हाउ टू डिनोट इट? A इज सबसेट ऑफ, ये जो साइन होता है ये होता है सबसेट का। इसका मतलब है A इज सबसेट ऑफ B। क्या लिखा हुआ है? A इज A इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक है। अच्छा, और कैसे लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, और क्या क्या लिख सकते हैं? whenever कोई एलिमेंट है एक्स जब भी ए को बिलोंग करेगा, देन इट मस्ट बिलोंग्स टू दिस एलिमेंट एक्स मस्ट बिलोंग्स टू बी। अगर ए बी का सबसेट है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। वेन एवर एक्स बिलोंग्स टू ए, जब भी कोई एलिमेंट ए को बिलोंग करेगा तो बी को बिलोंग जरूर करेगा। मतलब जो एलिमेंट ए में होगा वो बी में ज़रूर होगा। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख देंगे, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए, अगर एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, दिस इम्प्लाइज, ये जो साइन होता है ये वाला साइन होता है इम्प्लाइज का। इम्प्लाइज, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। अब इसके एग्जाम्पल्स करते हैं। पहला एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल फर्स्ट। सिंपल से एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। हमने ए ले लिया 1 2 3 एंड 4, और बी ले लिया 1 2। तो देखो बी का हर एलिमेंट ए में है ना, 1 एंड 2 बी के एलिमेंट है, एंड 1 एंड 2 ए में भी है। सो एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए। इसका मतलब क्या है? यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि जो बी है वो सबसेट है ए का। बी ए के अंदर कंटेन कर रहा है। कंटेन करने का मतलब बी ए का सबसेट है। अच्छा, अगर मैं ये ले लेती, ई हमने ले लिया 3 4 5, क्या ई सबसेट है ए का? नहीं है, क्योंकि ये जो 5 है, 5 ई में तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन 5 ए में नहीं है। 5 नॉट बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या है कि ई इज़ नॉट सबसेट ऑफ, ई इज़ नॉट सबसेट ऑफ ए। और इस चीज़ को हम कैसे डिनोट करेंगे? ई सबसेट को ऐसे लिखते हैं, नॉट सबसेट के लिए इसको काट देंगे। ई इज़ नॉट सबसेट ऑफ ए। ये नोटेशन भी याद रखना, नॉट सबसेट वाली, ठीक है। जैसे बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू होता है, वैसे सबसेट नॉट अ सबसेट, ठीक है। अच्छा, अब और एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 2, हमने ए ले लिया सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ये एक सेट है। दूसरा सेट ले लेते हैं हम वोवेल्स का, ए ई आई ओ यू। अब बताओ कौन किसका सबसेट होगा? बी सबसेट होगा ए का, क्योंकि सारे वोवल, जितने भी वोवल है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स तो होते ही है ना। सो बी इज सबसेट ऑफ ए। बी ए का सबसेट होगा। बी इज सबसेट ऑफ ए। अच्छा, अगर मैं ये ले लेती सी 1 ए 2 बी, क्या सी सबसेट होता है ए का? नहीं होता, बिकॉज 1 एंड 2 आर नॉट इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। सो सी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, ठीक है।
यहाँ तक आया। अब देखो आगे। अच्छा एक नोट लिख लो, नोट डाल के लिख लेना इस चीज़ को। जो एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। और सेकंड, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का सबसेट होता है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का सबसेट होता है। ठीक है, जैसे ए कोई सेट है, ए सबसेट ए होगा क्योंकि ए का हर एलिमेंट ए में तो आएगा ही ना। और यही सबसेट की डेफिनेशन होती है कि इस वाले सेट का हर एलिमेंट इस वाले सेट में आना चाहिए। देन दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस सेट। ठीक है, अब आगे देखो। अगर हम सबसेट्स ऑफ रियल नंबर निकालें, सबसेट्स ऑफ रियल नंबर, सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स सेट। देखो जो हमारे नेचुरल होते हैं, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। सारे के सारे नेचुरल नंबर रियल नंबर में कंटेन करते हैं। इसका मतलब जो नेचुरल नंबर का सेट होता है वो रियल नंबर का सबसेट होता है। होल नंबर कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सारे के सारे होल नंबर सारे के सारे होल नंबर भी रियल नंबर होते हैं। इसलिए जो होल नंबर का सेट है वो भी रियल नंबर का सबसेट होता है। एक चीज़ और, जो नेचुरल नंबर है सारे के सारे होल नंबर होते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। इसका मतलब क्या होगा कि जो नेचुरल नंबर का सेट है वो सबसेट होगा होल नंबर के सेट का, एंड होल नंबर का सेट सबसेट है रियल नंबर्स के सेट का। ठीक है, जेड, जेड मतलब इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? 0 1 2 3 सो ऑन। इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब ये वाला जो सेट है इंटीजर्स का, हमें पता है हर इंटीजर एक रियल नंबर होता है। एवरी इंटीजर इज ऑल्सो रियल नंबर। तो ये जेड है, ये भी सबसेट होगा आर का। ऑल्सो हर होल नंबर भी इंटीजर है, हर नेचुरल नंबर भी इंटीजर है। इसका मतलब क्या है कि जो होल नंबर का सेट है वो सबसेट होगा जेड का, एंड जेड सबसेट है आर का। अब देखो क्यू, क्यू बोले तो रैशनल नंबर्स। क्यू मतलब रैशनल नंबर्स। किस टाइप के नंबर होते हैं? इसमें पी बाई क्यू टाइप के होते हैं, जहाँ पर पी एंड क्यू इंटीजर्स होते हैं एंड क्यू शुड बी नॉन जीरो। क्यू हमेशा नॉन जीरो रहना चाहिए। क्यू जीरो हो गया तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, जिससे पी अपॉन क्यू डिफाइन ही नहीं होगा। अब हमें पता है हर इंटीजर, एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। तो जो इंटीजर वाला सेट है वो रैशनल के सेट में कंटेन करेगा। और हर रैशनल नंबर रियल नंबर होता है, तो रैशनल नंबर का सेट रियल नंबर के सेट में कंटेन करेगा। तो इसी को एक्सटेंड कर रहे हैं आगे। एन किस में था? डब्ल्यू में। डब्ल्यू किस में था? जेड में। अब जेड किस में है? क्यू में। एंड क्यू किसका सबसेट है? आर का। तो ये जो चैन है ना, इसको आप लोग याद रखना। इसको नेचुरल नंबर होल नंबर्स का सबसेट होता है। होल नंबर इंटीजर्स का, इंटीजर्स रैशनल का, एंड रैशनल रियल नंबर का। ऑल्सो जो इरेशनल नंबर का सेट है, जो इरेशनल नंबर्स का सेट है, इरेशनल नंबर वो होते हैं जो रैशनल नंबर नहीं होते, उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर ऑल्सो कंटेन इन रियल नंबर। इरेशनल नंबर ऑल्सो कंटेन इन रियल नंबर। अब आगे बढ़ते हैं। इंटरवल्स के बारे में पढ़ा आप लोगों ने? इंटरवल्स, इंटरवल्स ऑन रियल लाइन। चार टाइप के होंगे। ये होता है क्लोज्ड इंटरवल, ये होगा ओपन,
ये एक साइड से ओपन, दूसरी साइड से क्लोज, और ये इधर से क्लोज और इधर से ओपन। 4 टाइप के इंटरवल्स होंगे। इनका मतलब क्या होता है, देखो ये वाला जो इंटरवल होता है ना, क्लोज्ड इंटरवल ए बी, दोनों साइड से जो क्लोज है, इसका मतलब होता है, इसकी मैं रोस्टर फॉर्म लिख रही हूँ। देखो एक्स, ऐसे एलिमेंट लेने हैं सच डैट एक्स बिलोंग कर रहे हो रियल लाइन पर, रियल लाइन में आ रहे हो, एंड एक्स लाई कर रहा हो बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। ऐसे रियल नंबर लेने हैं जो ए से बी के बीच में लाई करते हैं। अब ये ब्रैकेट क्लोज का मतलब है कि ए एंड बी हमें इंक्लूड करने हैं उस सेट में, ए एंड बी हटाने नहीं है, उसके अंदर लेने हैं। जैसे ये मान लो हमारी रियल लाइन है, ये है 0, ये है 1 और ये है 2, दिस इज़ -1। हमें ड्रॉ करना है -1 to 1 क्लोज इंटरवल। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे नंबर आ जाएंगे, इनके साथ ये 1 भी आएगा और -1 भी आएगा। 1 और -1 इस इंटरवल के अंदर आएंगे। अब देखो ओपन इंटरवल के बारे में पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या होगा, रियल नंबर्स के ऐसे एलिमेंट जो ए से बी के बीच में लाई करते हैं, लेकिन ये जो ए और बी है ना, ये इस सेट के अंदर नहीं आएंगे। ए एंड बी, जो एंड पॉइंट है ए बी, ये इस सेट के अंदर नहीं आएंगे। जैसे हम ड्रॉ करेंगे, ये एक नंबर लाइन है, ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है एंड ये 2 है। हमें ड्रॉ करना है 1 -1 1 ओपन इंटरवल। तो ये सारे तो आएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक के ये सारे नंबर तो इंक्लूड होंगे, लेकिन 1 एंड -1 इस सेट के अंदर नहीं आएगा, तो इस पर रहेगा होलो सर्कल। ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं ऑन नंबर लाइन इस सेट को। थर्ड वाला क्या था, इधर से ओपन, इधर से क्लोज। इसका मतलब क्या होगा, आर के ऐसे एलिमेंट जो ए से बी के बीच में ही लाई करते हैं, हम इसमें बी को तो इंक्लूड करेंगे लेकिन ए को नहीं करेंगे। ए को हम कर देंगे आउट, बी को हम कर लेंगे इन। जैसे हमें ड्रॉ करना है, ये हमारी नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है एंड ये 2 है। हम ड्रॉ करते हैं -1 एंड 1 को। इसका मतलब है 1 तो हमें इंक्लूड करना है, -1 हमें इंक्लूड नहीं करना। तो -1 पे रहेगा होलो सर्कल और 1 पे रहेगा फिल किया हुआ सर्कल, और बीच वाले नंबर तो सारे इंक्लूड हो ही जाएंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन होगी इस सेट की ऑन नंबर लाइन। ऐसे ही जो फोर्थ वाला है उसको करो। फोर्थ वाला क्या है, ए को इंक्लूड कर लेते हैं, बी को नहीं करते। ये जो सेट होगा ये होगा एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स लाइज बिटवीन ए टू बी। यहाँ पर ये वाली इनइक्वालिटी रहेगी और यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होगी। ड्रॉ इट ऑन नंबर लाइन। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है। ठीक है, हमें ड्रॉ करना है ये वाला पॉइंट, मतलब ये वाला सेट ऑन नंबर लाइन। तो इंक्लूड कौन सा करना है, -1। तो -1 पे रहेगा फिल किया हुआ सर्कल, और एक्सक्लूड कौन करना है, 1। तो 1 पे रहेगा होलो सर्कल। बीच वाले तो सारे होंगे ही, है ना। तो ये हो जाएगी रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सेट ऑन नंबर लाइन। अब जितने भी इंटरवल्स होते हैं ना, एवरी इंटरवल, जितने भी इंटरवल होते हैं, एवरी इंटरवल is a subset of, every interval is a subset of R। हर इंटरवल इस रियल नंबर से के सेट का सबसेट होता है, क्योंकि पूरी रियल लाइन है। इस रियल लाइन का हम एक छोटा सा हिस्सा ले रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ये रियल लाइन पे ही होगा ना, मतलब रियल लाइन के अंदर ही होगा, रियल नंबर्स का ही सबसेट होगा, जाहिर सी बात है ना। ठीक है, बस समझ में आया इंटरवल्स क्या होते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी के जो सबसेट वाले क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है।